फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि महिला आजकल फेस कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हल्के फुल्के महसूस होने लगते हैं, जिसको कि महसूस करके ये महिलाएं अंदाज़ा लगा लेती हैं कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। इसमें से कभी कभी होता है मूड स्विंगिंग होना, या फिर किसी चीज़ की क्रेविंग होना, या फिर मीठे की क्रेविंग होना, चाय कॉफ़ी की क्रेविंग होना, किसी में डाइट की क्रेविंग होना, पानी पूरी की क्रेविंग होना, मतलब ए टू जेड किसी भी चीज़ की भी क्रेविंग होना, स्मेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स एक पीएमएस में भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, महिलाएं इसको समझ नहीं पाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसी समय ये पीएमएस की भी समस्या होती है। अगर आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं इसकी भी समस्या आपके साथ लगी होगी। अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण नज़र आते हैं, फिर बाद में पीरियड आ जाता है, तो आपको ये लगता है कि अरे मैंने कुछ ना कुछ गलतियाँ किया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि गलती मैंने नहीं किया, मेरे हार्मोन जो है उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस वजह से ये हो रहा है। तो ये पीएमएस की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है। ये पीएमएस की समस्या आपको पीरियड से रिलेटेड होता है। आपके ये होता क्यों है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हमारा पीरियड आने वाला होता है या फिर जब हमारा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो दोनों में एक्स्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो है हार्मोन उत्पन्न होता है, दोनों ही प्रक्रिया में। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है, जब आप का गर्भधारण नहीं हुआ रहता है, तो ये जो दोनों हार्मोन उत्पन्न होते हैं ये फ्लेक्चुअल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्चुअल होते हैं। अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है तो ये दोनों हार्मोन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्चुअल होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो फील गुड हार्मोन बनते हैं वो थोड़ा कम बनने लगते हैं, जिससे कि मूड स्विंगिंग होना, क्रेविंग होना, ये सारी समस्या प्रेगनेंसी वाले लक्षण नज़र आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको घरेलू उपाय करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, ये आपको टीन एजेस में काफ़ी देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन्हें ये दिक्कतें आती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी है तो कुछ आप उपाय करके इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं, और जो आपका हार्मोन फ्लेक्चुअल हो रहा है उसे भी थोड़ा सा कम कर सकती हैं, और आराम से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है तो विटामिन डी की कमी है अगर, तो इसके लिए आपको विटामिन डी युक्त चीज़ें लेनी चाहिए। इसके बाद आपको दूध से बनी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपका पीरियड जब आने वाला होता है उसके एक हफ्ते पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप तो ये नहीं जानती कि आपका इम्प्लांट का समस्या हो रहा है या फिर पीएमएस की समस्या हो रही है, तो आपको कुछ बातों का भी ख्याल करना है कि आपको कोई गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि जो चिकन वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने हैं। गर्म पानी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीने हैं। आपको हेल्दी डाइट लेना है, जिससे कि आपको, अगर इम्प्लांट की भी प्रक्रिया चल रही होगी तो आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया फेल ना हो, इम्प्लांटेशन फेल होने का कोई नौबत ना आए। तो आप दूध से बनी चीज़ों को लीजिए, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया। इसके बाद हरी पत्तेदार साग सब्जी आपको लेने हैं। अब तो विंटर का सीज़न आ गया, तो अब तो पूछिए ही मत कितनी वैरायटियाँ की सब्जियाँ और कितनी वैरायटी की फलें मिलेंगी। तो आपको अपने डाइट में इन सारे चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 आपको अलसी में मिलेगा, इसके अलावा आपको अखरोट में मिलेगा, मछली में भी मिलता है, लेकिन इस समय आपको ये मछली नहीं लेने हैं। आपको होल ग्रेन मल्टी जो है, जितने अनाजें आती हैं वो लेना है। अगर आप ब्रेड ले रही हैं तो होल ग्रेन ब्रेड लीजिए, होल ग्रेन जो है ओट्स ले लीजिए, होल ग्रेन दलिया ले लीजिए। हर चीज़ होल ग्रेन मिल रही है, उसको आप अपने डाइट में शामिल करिए। और आपको ओमेगा 3 में मछली का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मछली थोड़ा सा मरकरी युक्त होती है, ये आपको नहीं पता चलेगा, जो कि इम्प्लांट को फेल कर देती है। तो आपका इस समय इम्प्लांट की भी प्रक्रिया चलने, अगर आपका एग फर्टिलाइज होगा तो इम्प्लांट की भी प्रक्रिया
चल रही होती है, तो इस समय आपको इस चीज़ को भी ख्याल करना है कि इन सारी चीज़ को नहीं लेना है। आप लेना चाहती हैं तो ओमेगा 3 में अलसी के बीज ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, ये काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। इन सारे चीज़ को अगर लेंगी आप तो आपका पीएमएस का समस्या अगर होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की सन बाथ लेना है, यानी कि जो सुबह की गुनगुनी धूप होती है उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। यह विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है, इसे भी आपको लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आप थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, बाहर जाके टहल लीजिए। और वॉकिंग नहीं कर पाती है तो घर में ही हल्का फुल्का 10-15-20 मिनट के लिए अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे होता क्या है, इससे अगर आप होता ये है कि अगर आपका इम्प्लांटेशन की भी प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें भी सपोर्ट मिलता है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि यूट्रस में अच्छे से ब्लड जाता है और आपका एग जो है अच्छे से बनता है। और आपका इम्प्लांट की जब प्रक्रिया चल रही होती है, जो कि इम्प्लांट होता है भ्रूण, उसको भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर ये करेंगी तो आपको इम्प्लांट में भी फ़ायदा होगा, अगर आपकी पीएमएस की समस्या है उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। इससे आपको किसी तरह का नुकसान होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप ये करके देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर पीएमएस की समस्या है तो पीएमएस का कोई भी मेडिसिन नहीं आता है कि आप मेडिसिन लेकर इसका हल करेंगी, कोई भी मेडिसिन नहीं आता है। और इसे जड़ से ख़त्म करना है तो ये सारे उपाय करिए, आपको जड़ से ज़रूर ख़त्म होगा। और ख़त्म हो जाएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अगर ये आपको समस्या है तो फ्रेंड्स, पीएमएस की समस्या बहुत घातक होता है। महिलाओं को ये आशा होती है हर महीने कि अरे मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, लेकिन पीरियड आ जाते हैं तो महिलाएं टूट जाती हैं। तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पीएमएस के पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो आई होप कि ये जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।